आज हम लोग पढ़ेंगे गारंटी। अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देता है कि उसका प्रॉफिट इतना होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक। तो गारंटी को कंसिडर करके कैसे हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आज की वीडियो में जानेंगे। अब इस क्वेश्चन से वो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे जो भी गारंटी में पूछ सकता है। सब लोग कायदे से समझना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख और पार्टनर्स हैं 3 A, B और C। इनका रेशियो है 2:2:1, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले कंडीशन में लिखा हुआ है A हैज़ गारंटी, एक को गारंटी मिली हुई है कितने प्रॉफिट की, 35,000। तो अब यहाँ पे A को गारंटी 35,000 के प्रॉफिट की मिली हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो रेशियो दिया है उस रेशियो में, ठीक। अब देखो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम A, B और C में, तो A का, B का और C का, यहाँ पे प्रॉफिट 1 लाख है, 1 लाख का 2/5, A को कितना मिलेगा 40, B का भी प्रॉफिट 1 लाख का 2/5 यानी कितना आएगा 40,000। C का प्रॉफिट 1 लाख का 1/5 यानी कितना आएगा 20,000। अब A को गारंटी मिली हुई थी कि उसका प्रॉफिट कम से कम कितना होगा 35,000, लेकिन रेशियो में जब बांटा गया तो यहाँ प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो गया ना। गारंटी 35,000 के प्रॉफिट की मिली हुई थी और उसको प्रॉफिट रेशियो में प्रॉफिट बांटने पे कितना आ गया उसका प्रॉफिट 40। तो अब इस गारंटी का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि उससे ज़्यादा उसको मिल गया। तो यहाँ पे गारंटी से कोई मतलब नहीं है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है A, B और C में 2:2:1 में, वही प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब याद रखना गारंटी मिली हुई है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांटने के बाद अगर गारंटी जितनी की प्रॉफिट की मिली हुई उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ गया तो गारंटी का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो प्रॉफिट रहेगा रेशियो में बटा हुआ वही प्रॉफिट हम रहने देंगे A, B और C का, ठीक। अब देखो दूसरा वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरा वाले कंडीशन में कह रहा है A हैज़ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹55,000। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को पहले बांटेंगे। 1 लाख की प्रॉफिट है तो 1 लाख का 2/5, 1 लाख का 2/5 B का और 1 लाख का 1/5 किसका होगा C का। तो यहाँ आ गया 40। रेशियो के हिसाब से बांटने पे प्रॉफिट आया A का 40, B का भी 40 और C का कितना आएगा 20,000। अब A को गारंटी मिली हुई है कितने प्रॉफिट की 55,000 और यहाँ पे जो प्रॉफिट आया रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना आया 40,000। कितना प्रॉफिट आ रहा है 40,000। अब 40,000 का अगर प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे इसको और मिलना है। गारंटी इसको कितने की मिली हुई थी 55,000 की, तो इसको 15,000 रुपये प्रॉफिट और लेना है। तो ये 15,000 रुपये प्रॉफिट और पाएगा और ये किससे पाएगा, ये देना होगा किसको B और C दोनों को, क्योंकि इसको गारंटी मिली हुई थी। ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं कि B ने गारंटी दिया C ने गारंटी दिया। तो अब B और C ये दोनों इस गारंटी को बर्न करेंगे, यानी अपने प्रॉफिट में से ही देंगे ये पैसा उनको। और किस रेशियो में देंगे, जो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। B और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1, यानी जो 15,000 A को मिल रहा है उस 15,000 में से 2/3 कौन दे देगा B। 2:1 इन लोगों का रेशियो है और 15,000 में से 1/3 कौन दे देगा C, ठीक। इनका प्रॉफिट अब हो गया 55,000
और इनका प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, 40 में से 10,000 ये माइनस हो जाएगा, 2/3 30,000, और इनका प्रॉफिट हो गया 15,000। ये समझ में आया। यहाँ पे गारंटी ए को मिली हुई थी और बी और सी दोनों बॉन्ड कर रहे थे, और कोई रेशियो अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तो जो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अदर पार्टनर्स को होगा उसी में ये लोग क्या करेंगे, जो कमी है उसको बॉन्ड करेंगे। आ रहा समझ में। तो 15,000 ये बॉन्ड किए कौन लोग, यानी बी और सी अपने प्रॉफिट में से दिए हिस्सा, किस रेशियो में, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1। ये समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, ए हैज़ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹55,000। ए को गारंटी मिली हुई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, कम से कम 55,000, ठीक। और ये जो भी कमी होगा उसको बॉन्ड करेंगे बी और सी इक्वली। यहाँ रेशियो जो कमी को बॉन्ड करने का दिया हुआ है वो क्या दिया है, इक्वली, यानी 1:1। तो अब पहले हम प्रॉफिट को आराम से बांट देंगे ए बी और सी में, ठीक। तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही आ जाएगा थर्ड कंडीशन में। सेकेंड केस समझ में आ गया सबको। अब थर्ड केस में पहले हम लोग प्रॉफिट को बांटा, तो प्रॉफिट को बांटा तो ए को मिल गया 40, 2:2:1 में, जो रेशियो स्पेसिफाई किया हुआ था। इन लोगों का क्या रेशियो दिया हुआ था, 2:2:1। तो इसको बांट दिया गया, 40,000 ए को, 40,000 बी को और 20,000 सी को मिल गया रेशियो में। अब गारंटी मिली हुई है ए को 55,000 की, तो फिर कमी हुई कितने की, 15,000 की। तो ये 15,000 ए को मिलेगा, और ये देंगे कौन लोग, बी और सी। और किस रेशियो में देंगे, इक्वली, स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आधा देगा ए बी और हाफ देगा कौन, सी, ठीक। अब इनका प्रॉफिट 40 + 15 55,000 हो जाएगा। इनका प्रॉफिट हो जाएगा 40,000 में से 15,000 का 1/2 घटाएंगे 7,500, तो 32,500। और इनका हो जाएगा 20,000 में से 7,500 घटाएंगे तो 12,500। ये समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पे ये लोग बॉर्न कर रहे थे, जो भी गारंटी थी बी को ए को मिली हुई थी उसको डेफिशिएंसी को बॉर्न करना है बी और सी को, कैसे, इक्वली। आ रहा समझ में। ये समझ में आ गया ये कंडीशन। अब देखो फोर्थ वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, ए को गारंटी मिली है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा उसका, कम से कम 48,000, और साफ साफ लिखा हुआ है ये गारंटी किसने दी है, सी ने। तो अब जाहिर सी बात है सी ने गारंटी दी है तो सी बॉर्न करेगा। तो फोर्थ वाले कंडीशन में, फोर्थ केस जब हम लोग करेंगे तो पहले हमेशा याद रखना प्रॉफिट को आराम से बांट देना है। जो भी प्रॉफिट है 1 लाख प्रॉफिट था उसको बांट दिया गया पहले किस रेशियो में, 2:2:1 में। तो हमारा 2:2:1 में जब बांटा गया तो प्रॉफिट ए का आ गया 40,000, बी का आ गया 40,000 और सी का आ गया 20,000। अब गारंटी किसने दी है ए को कि उसका प्रॉफिट कम से कम 48,000 होगा, सी ने गारंटी दी है। किसने गारंटी दी है, सी ने। तो इसका कम पड़ रहा है कितना, 8,000, 48 की गारंटी मिली थी तो 40,000 मिला रेशियो में बांटने पे, 8,000 कम पड़ रहा था, 8,000 ए को मिलेगा और देगा कौन, सी। तो किस में से माइनस कर देंगे, सी में से। बी तो गारंटी लिया नहीं था, सी गारंटी लिया था तो सी अपने में से दे दिया। तो इनका प्रॉफिट आ गया 48,000, इनका प्रॉफिट 40,000 जो है वही रह गया, और इनका प्रॉफिट आ गया 12,000। ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज़ था। अब देखो फिफ्थ वाले पॉइंट में कह रहा है ए हैज़ गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹65,000 टू बी बॉर्न बाय सी। ध्यान समझना, ए को गारंटी कितने की मिली हुई है, 65,000 की, और कौन दे रहा है ये गारंटी, सी। तो अब देखो
पहले तो प्रॉफिट को हमने बांट दिया, फिफ्थ वाले कंडीशन में प्रॉफिट को पहले हमने बांट दिया, किस रेशियो में, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, क्या था रेशियो, 2:2:1। तो 1 लाख का 2/5 ए को मिल गया 40 और इनका आ गया 20। अब इसको गारंटी मिली हुई थी कितने की, 65,000 की, और यहाँ पे 40,000 में 25,000 कम पड़ रहा है, 65,000 की गारंटी मिली हुई है। तो 40 इनको रेशियो में बांटने पे कितना मिला, 40 इनको मिला, 40 इनको मिला, 20 इनको मिला। अब इनको क्योंकि गारंटी मिली थी 65,000 की, तो 25 और मिलना है, कितना मिलना है, 25,000, लेकिन अब और एक्स्ट्रा मिलना है। लेकिन यहाँ पे गारंटी लिया कौन था, सी। अब सी के पास प्रॉफिट है कितना, 20, और बी से तो ले नहीं सकता ये, क्योंकि बी ने तो गारंटी दी नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी सी का प्रॉफिट है वही पूरा ए को मिल जाएगा, बी उस गारंटी में कुछ भी शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ए को बस और कितना मिल जाएगा, अब गारंटी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सी के पास जितना है वो अपना पूरा दे दिया, अब उससे ज़्यादा दे भी नहीं सकता है क्योंकि उसके पास था ही 20,000, तो बस इसको 20,000 मिल जाएगा। अब उसका 65 पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन सी वाला पूरा हिस्सा ये ले लेगा, सी में से पूरा का पूरा 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस। यानी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें 60,000 मिल जाएगा ए को और 40,000 मिल जाएगा बी को, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसमें एक कंडीशन और है, ये हम बता रहे हैं, देखो, ए हैज ए गिव्स गारंटी, ए ने गारंटी दी है फर्म को फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,25,000। ए ने फर्म को गारंटी दी है कि फर्म का प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा, 1,25,000 से कम नहीं होगा। अब ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए ने फर्म को गारंटी दी हुई थी कि उसका प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट 1,25,000 से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे अब जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख। कितना है फर्म का प्रॉफिट, 1 लाख, और ए ने गारंटी दी थी कि फर्म का प्रॉफिट जो है वो 1,25,000 से कम नहीं होगा। तो अब 25,000 रुपये कम पड़ रहा है ना, तो ये 25,000 इस प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ देखो, ध्यान देना, हम टोटल 1,25,000 प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। 1,25,000 प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट 1 लाख की हुई थी, गारंटी किसने दिया था, ए ने। तो हम 1,25,000 जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। आराम से बांट दो, पहले रेशियो क्या है, 2:2:1, ठीक। यहाँ आ जाएगा 50,000, बी को मिल जाएगा 50,000 और सी को मिल जाएगा 25,000, ठीक। गारंटी ए दिया था फर्म को कि फर्म की प्रॉफिट 1,25,000 से कम नहीं होगी, और फर्म की प्रॉफिट हुई कितनी थी, 1 लाख। तो 1 लाख ही प्रॉफिट हमको बांटना है, 25,000 ए को अपने पास से देना है ना, तो 1,25,000 प्रॉफिट पहले हमने बांट दिया, और जो 25,000 ए को अपने पास से देना था वो ए में से माइनस कर देंगे, यानी ए का प्रॉफिट रह जाएगा 25, बी का प्रॉफिट हो जाएगा 50 और सी का प्रॉफिट हो जाएगा 25। समझ में आ रहा है, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई पॉइंट रहेगा अगर गारंटी से रिलेटेड, तो हम लोग कर सकते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज़ होगा जब पीएल एलोकेशन अकाउंट हम बना लेते हैं और
जो भी एडजस्टमेंट करना रहता है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है लास्ट में, जो पार्टनर्स में बटता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसी को बांटने के लिए हम गारंटी अगर दिया है तो गारंटी का यूज़ करेंगे और इसको साफ साफ वर्किंग नोट में दिखाएंगे और जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वही हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो अब इस पे अगले वीडियो में एक क्वेश्चन हम कराएंगे जिसमें पीएल ऑपरेशन पूरा बनाना रहेगा और उसमें गारंटी का यूज़ हम करेंगे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन में दिया रहेगा गारंटी, तभी हम करेंगे यूज़। तो इसके पहले की वीडियोस भी बाकी सब पहले से देखते रहो तुम लोग, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और जो भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो वीडियो देखो और लगाओ क्वेश्चंस बुक के। ना समझ में आए कमेंट करो हमें, क्वेश्चन जिस बुक का हो उस बुक का नाम लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो, हम बताएंगे वो क्वेश्चंस, या उसका वो हमारे वीडियोस से कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखो एक बार, लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन।